बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। My name is Yunus Khan and I'm a rock star. Whoa. Yeah. Living on a prayer. नाइस। आप लोगों से एक सवाल। व्हाट्सएप पूछिए। नहीं क्या हो गया? ये व्हाट्सएप मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट्सएप। This is a show. We are not talking. हम कोई ड्राइंग रूम में थोड़ी बैठे हैं कि हम क्या कर व्हाट्सएप क्या हो रहा है। exactly. हम इधर काम बात करेंगे करंट अफेयर्स पे। This is a serious show. Don't treat it as a comedy show. Please for God's sake. ठीक है। 8 to 10 प्राइम टाइम पे आ रहा है। हम प्ले एंटरटेनमेंट माशाल्लाह से। लेकिन पीछे गपशप लिखा है। जी हमारी जिम्मेदारी है। गपशप लिखा है तो क्या हुआ? ऐसे और भी तो शोज हैं। 12 आवर, 1 आवर, 2 आवर। ये क्या? व्हाट इज दिस? नाम हो तो गपशप जैसा हो जी। वरना ये क्या घंटे के हिसाब से आप अपना शो बेच रहे? गपशप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गपशप हो के और क्या हो रहा है फैमिली में, पुप्पो कैसी है, ऐसी बात नहीं है। गपशप में पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो सकती है, उनके हालात भी डिस्कस हो सकते हैं, तालीम पे भी डिस्कशन हो सकती है। तो प्लीज आइंदा से ये व्हाट्सएप सवाल ना कीजिएगा। ये गपशप ना हुआ, ये right. गपशप ना हुआ, ऐसा लग रहा है कि पठान की होटल हो गई जिसमें हम सब जो है वो बैठ के डिस्कस करेंगे। सियासी गुफ्तगू मना नहीं है यहाँ पे। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछिए। What's up? I know that. Yeah. The answer is very simple. कर्जा इज आपने लिया कर्जा? जी हम सब ने लिया हुआ है। आप पे एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ का कर्जा होगा। आप पे भी होगा, आप पे भी होगा। हर पाकिस्तानी पे अराउंड 22 करोड़ है और 137 ट्रिलियन, मे बी 10 to 12 करोड़ पर पर्सन है। मे बी हम रॉन्ग। रुपीस इवन हमारे बच्चों पर भी है जो अभी आए। कितने बच्चे हैं आपके? उनको डिवाइड कर दें 4 के हिसाब से। आए भी नहीं है। अच्छा, अभी जो आएंगे तो उसको हिसाब से डिवाइड कर लेगा। लेकिन आपने कभी ऐसा किया कि जैसे फॉर एग्जांपल मरहबा जी आपने मुझसे लोन लिया, फिर आपने बोला कि यूनुस मुझे थोड़ा सा और लोन चाहिए ताकि मैं आपको पहले वाला लोन रिटर्न कर दूं, ऐसा कभी किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या करना? अच्छा आप बताइए, कभी आपके साथ किसी ने ऐसा किया कि आपसे पैसे लेके वापस आपको रिटर्न कर दिए? लेकिन ये हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब लोन लिया हुआ है और उनको रिटर्न करने के लिए लोन ले लिया हो, लेकिन ये हुआ है वो ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, थोड़ा सा और लोन ले लिया कि जी एक साथ दे देंगे। अम्मी के साथ चलता रहता है। अच्छा, अम्मी के साथ वो तो लोन नहीं है, वो तो फिर ऐसा है, वो तो डकैती है। नहीं, अम्मा किसे डकैती मार रहे हो? वो वापस करते हैं। ठीक है, आप बताइए। जायज डकैती है वो। जी बताइए। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो जब किसी मुझसे लोन लिया भाग गए लोग। भाग गए? लंदन भागे? हाँ नहीं ऐसे पूछो, कहाँ भागे? लालू खेत भागे, लंदन भागे? पता नहीं कहाँ। आप बताइए। बिल्कुल सही कह रही हैं सना, हम लोग इतने मासूम हैं। यानी कि हमसे कोई इतना करके ना पैसे अगर ले लेता है ना, अब नहीं बेवकूफ बनते, पहले बन जाते। मैं बन जाती हूँ कभी-कभी। नहीं, मैं अब नहीं बनती। मैं आपसे कब से 250 रुपए मांग रहा हूँ। कोई 300 एपिसोड गुजर गए हमारे शो के, लेकिन 250 रुपए अभी तक नहीं दिया आपने। आपको शो के बाद दे दूंगी। Are you sure? Yes. ठीक है चले। ये मैंने आपसे क्यों पूछा? क्यों पूछा बताइए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, क्यों पूछा? क्यों पूछा? ये बच्चों वाली हरकत है ना। मैंने आपसे लोन लिया, फिर आपसे लोन लेकर और पहला वाला रिटर्न किया। एग्जैक्टली। तब ये बच्चों वाली हरकत मुल्क करें तो आपको कैसा लगेगा? शर्म का मकाम है। हंसी आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। तो श्रीलंका ने सेम चीज की। ओके। उन्होंने अभी डेप्थ में थे, प्रेसिडेंट साहब भी भाग गए, अभी नया उनका सेटअप हो रहा है पार्लियामेंट का, सारी चीजों का। तो श्रीलंका हुकूमत ने क्या किया? चाइना से जो लोन लिया हुआ था उनसे फर्दर 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया क्रेडिट लाइन के साथ और पहला वाला रिटर्न किया। समझ नहीं आ रही? समहाउ देखें, वो नई गवर्नमेंट आई है, बैंक करप्ट हुए हैं, उनके पास कोई मतलब कौमी खजाने में कुछ भी नहीं है। तो उस लोन से ये होगा कि वो अपनी बाकी रिसोर्सेज को दोबारा से चलाना शुरू कर देंगे ना। एग्जैक्टली। जैसी सिचुएशन उनकी है ना, तो उस हिसाब से उनके पास कोई और चारा नहीं है। 1 बिलियन वापस कर रहे हो, अभी भी 2.2 बिलियन उनके पास होगा। तो ये अच्छी बात है श्रीलंका में कि चले दिमाग चलाया है बहुत ज्यादा उन्होंने। लेकिन जरदारी साहब वाला दिमाग चलाएं तो क्या ही बात है। बिल्कुल। अगर जरदारी साहब श्रीलंका में होते तो श्रीलंका आज अमेरिका होता। ठीक है, और अमेरिका में अगर नवाज शरीफ साहब होते तो पाकिस्तान आज लंदन होता। और अगर इमरान खान साहब मियां वाली होते तो आज लाहौर में कोई नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी का कहीं होना जरूरी नहीं है। आपका जहां नसीब लिखा हुआ है वहां आप पहुंचेंगे, अल्लाह आपको खुद पहुंचाएगा। जहां आपकी रोटी, अगर शाम की रोटी हैदराबाद में सना जी, तो आप शाम की रोटी वहीं खाएंगी। सही कह रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये कि अल्लाह पे फेथ रखें जी, उसी पे अपना फेथ आपका होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों से एक और सवाल कर रहा हूँ जी, पूछिए। डॉलर जो है
उसकी जो प्राइस है वो 220 से ऊपर चली गई। हर श्रीलंका पे जब $1 इज इक्वल टू 300 श्रीलंकन रुपीज हुए थे तो डिफॉल्ट हो गया था मुल्क। बिल्कुल, अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हो, इंशाल्लाह चीजें होंगी, अच्छी होंगी। वी हैव द फेथ ऑन अल्लाह एंड वी हैव फेथ ऑन आवरसेल्फ टू। अपने पे भी यकीन रखना जरूरी है। देखिए यूनुस, हमेशा मुश्किल वक्त आता है, हर एक पे आता है, और हमारे मुल्क में भी मुश्किल वक्त है, टल जाएगा। जी जी, सब्र करना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। द सिंगर जवाद अहमद, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी, वो वाले सिंगर जो हैं, उन्होंने अभी जब जैसे ये डॉलर हिट हुआ है तो उन्होंने बोला शुक्रिया इमरान खान। तो ये समझ नहीं आ रहा है ये तंज कर रहे हैं या इमरान खान हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये कंफ्यूजन हो रही है कि जवाद अहमद साहब ने क्यों लिखा, या उन्होंने बहुत पहले पोस्ट किया था और उसके बाद उनका नेट अभी कनेक्ट हुआ तो अभी पोस्ट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा ख्याल ये है कि अभी तक जिस तरह से मामला चल रहे हैं जी, महंगाई हो रही है तो इमरान खान इज टू ब्लेम, मौजूदा हुकूमत तो ब्लेम उन्हीं को कर रही है ना। तो समहाउ ये मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को ही टॉन्ट करते हुए उन्होंने कहते हैं कि जी ये भी हुआ है तो ये इमरान खान की वजह से हुआ है, शायद, मेरा ये ख्याल है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने डायरेक्ट इमरान खान साहब को ऐसा कुछ कहा। इन्होंने जो है वो, क्योंकि जिस तरह से जो है वो ओपोजिशन की भी मैं बात करूं, क्योंकि ओपोजिशन में भी इनके खुद के लोग हैं और हुकूमत में भी खुद के लोग हैं, तो अब अगर कुछ भी होता है ना पाकिस्तान में, बारिश भी आती है, थोड़ी बारिश अगर ज्यादा भी आ रही है ना, तब भी कहते हैं जी इमरान खान की वजह से आ रही है। इमरान खान तो पहले ही पाकिस्तान को ऐसा छोड़ के गए थे कि ज्यादा बारिशें आए। लेकिन एक बात तो है कि कोरोना इमरान खान साहब की वजह से है, उनके टाइम पे आया तो ही इज रिस्पांसिबल। आप बताइए। अच्छा, प्रेजेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी बात करूंगी। उन्होंने ये कहा है कि मैं 1.5 महीना 2 महीने की आप मुझसे जो है वजाहत मांग रहे हैं कि जी ये क्या चीजें हैं। आप पिछली हुकूमत से भी तो पूछिए क्या करके गए हैं, क्या नहीं करके गए। तो ये उनका ये भी कॉन्सेप्ट है, तो सही है ना, उनसे पूछा। तो वही तो जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो वो यही तो पूछ रहे थे पिछली हुकूमतों से। वो बात अलग है कि आके इन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी। बट देखिए ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बता दूं कि आपने वजीर आजम की बात की कि वो, आपको क्या लगता है कि वो सुकून में? जी, ही इज इन टेंशन, ही इज इन वेरी मच टेंशन। और मैं आपको बताता हूं कि एक अदद शौहर थे, ठीक है, वो भी टेंशन के शिकार थे। तो वो रोज जाते थे एक मेडिकल स्टोर में और नींद की गोलियां खा लेते थे, सो जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे। ठीक है। तो एक दिन मेडिकल स्टोर वाले की हट गई, वो आए, उन्होंने बोला कि नींद की गोलियां चाहिए। मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि देखिए खुदा को माने मैं आपको नहीं दूंगा। उसने बोला प्लीज दे दो, मैं बहुत टेंशन का मरीज हूँ, आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, आप टेंशन का मरीज हूँ। उसने बोला कि मैं अभी तो दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आनी है, अपना निकाहनामा नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जैसा कि ये सेगमेंट जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें होता है कुछ खास, यानी कि सवाल जवाब, न्यूज, और साथ में जी हम डालते हैं एक ऐसा एक्ट के तौर पर फ्लेवर हम ऐड करते हैं जिसमें थोड़ा तंज हो, थोड़ा मजा हो, और साथ में जो मैसेज हम अपने आवाम को देना चाहते हैं वो मैसेज आप तक जो है वो पहुंच जाए। तो जी सबसे पहली जो मेरी न्यूज है आज की, वो मैं आपको बताऊं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है, ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कुछ इदारों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर ये है कि जी बिजली जो है वो दोबारा से महंगी हो रही है। बिजली पर महंगी हो रही है तो टैक्स आएगा ना गवर्नमेंट में, फिर वही टैक्स है जो पाकिस्तानी अवाम पे लगेगा। ये बात तो है, तभी मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। तो जी 11.39 जो है बिजली वापस महंगी हो गई है, फी यूनिट जो है उस पर बढ़ा है, और बाकायदा तौर पर कुछ दिनों से जो है वो इस पर अमल दरामद भी मुकम्मल तौर पर कर लिया जाएगा। यानी कि अब अगले महीने के आपके जो बिजली के बिल होंगे वो मजीद ज्यादा आने वाले हैं। अल्लाह रहम, ऐसा ये कि अल्लाह रहम। जबकि कहा ये जा रहा है जी इन रेट्स को स्टेबल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं जी हर 2 दिन बाद, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हों, चाहे वो डॉलर प्राइसेस हों, और ये इलेक्ट्रिसिटी की, इसको रेज ही किया जा रहा है। कहीं पे भी स्टेबिलिटी हमें होती नजर नहीं आ रही। ये बात होगी, मुल्क के हालात ही स्टेबल नहीं है। डू यू थिंक प्राइसेस विल बी स्टेबल?
कोशिश तो कर मुझे सकते ऐसा हैं। लगता है कि हम पिछले दौर में जा रहे हैं, याद होगा पिछले दौर में आपको? क्यों? वहाँ वहाँ पे तो बिजली नहीं थी, कुछ सस्ता नहीं था। था वहाँ पे, हाँ, तो तो सिर्फ वो थे मैं नेज़े वाले थी। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखिए पिछले दौर की बात करते हैं तो वो एक छोटी सी कोई चीज जला दी या कुछ भी कर लिया तो आपने जिंदगी ऐसे गुजार ली। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें दोबारा आने वाली हैं कि आप लोगों ने लाइट तो घर में होगी मगर आपको बिना लाइट के रहना है, ठीक है? आपको जलानी गाड़ी नहीं तो होगी मगर आप पेट्रोल नहीं होगा। चलानी अल्लाह ना नहीं। करे श्रीलंका वाला हाल हो हमारा। अल्लाह ना करे, मतलब ये अल्लाह ना ऐसी करेगा। सिचुएशन अगर देखें ना, अगर महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं एक्सीलेटर पे पाँव रख के भूल ही गई है उसके बाद जो है वो ब्रेक लगाने का कोई जो है पता ही नहीं है उसको। लेकिन आज जो है इस सूरत हाल को थोड़ा सा आसान करना चाहेंगे कि किस तरह से जी बिजली के बिल जो है वो बढ़ते हैं, किस तरह से क्या गुजरती है हमारे अवाम पर, और साथ में ये भी बताएंगे कि हुकूमत और जो ये बाकायदा तौर पर नेपरा जो है उनके दरमियान जी क्या डीलिंग होती है। तो आज जी हम आपको जो है वो बताने वाले हैं, बाकायदा वो सूरत हाल दिखाने वाले हैं। तो अगेन एक एक्ट है, सिचुएशन है और जी, आपने जी प्लीज एक्ट करना है, ठीक है? तो मरहबा को आज मैं अवाम नहीं बनाऊंगी। अच्छा, मुझे लग रहा था आज मैं अवाम हूँ। बनाए ना, नहीं, इतनी नहीं, प्यारी नहीं। लगती है आज ये। आप अवाम बनेंगी। चले जी मैं ठीक है, पता नहीं आज- शायद मैं वो सही से अदायगी कर पाऊं या नहीं, चले मैं ट्राई करती आज हूँ। इसीलिए हम देखना चाहते हैं। मरहबा को मैं पिछले पता नहीं कितने दिनों से गरीब अवाम बना बना के थक गई हूँ। अब वो भी कहेगी कि अब मुझे छोड़ दो। आपको बुरा लग रहा है गरीब नहीं आवाम नहीं बनने नहीं, में? मैं तो एंजॉय करती, बल्कि परफॉर्मेंस मार्जिन था। आज हाँ। आपको कुछ और देते हैं ना, चले, चले, बेहतरीन चले, वाला। चले। आप जी अवाम है, ठीक है, और परेशान है, आपके बिजली के बिल आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं और कम भी नहीं कर रहे हुक्मरान, ठीक है? अच्छा, ऐसा ही है। ठीक है। आप नेपरा है, ठीक है, ठीक है, और आप हुकूमत है। ठीक है। ठीक अब है, जी आप दोनों के दरमियान ओहो। क्या डीलिंग होती है, क्या नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। और आप अवाम हैं, आप दुहाइयां देती रहेंगी और मैं जैसे कि यू टर्न लेती रहती हूँ, न्यूट्रल हूँ मैं वैसे तो, लेकिन मैं क्या करूंगी, कभी मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, कभी आपकी असिस्टेंट, कभी मैं। मुझे क्या करना होगा? देखें, आप अवाम हैं, एक तो हमारे अवाम का यही तो मसला है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। आप अवाम हैं, आपके ऊपर आपका बुनियादी हक क्या है? दिमाग बंद कर दिए ना हमारे, आपका बुनियादी हक क्या है ये इतनी बताएं। महंगाई कर करके हमारे दिमाग खत्म हो चुके हैं। हम क्या सोचें क्या ना सोचें समझ में नहीं आता। लेकिन आपके पास वोट का पावर है, जी तो आपने वोट जो है वो अब सोच के देना है, क्योंकि अगर ये आपकी बात मानती हैं तो आप इनको जो है वो अगली बार वजीर आजम रखिएगा, वरना जी मत रखिएगा। अभी जो है सिचुएशन, मुझे इनके पास जाना है। अभी तो पहले आपके घर की बिजली कटेगी, पहले वेट तो करें, नेपरा से तो लड़े पहले। अच्छा जी। चलिए जी, सूरत हाल आप लोगों को समझ आ गई है और सबसे पहले तो आप दोनों मुआहदा तय करें कि क्या आप लोगों ने करना है, किस तरह से, किस इलाके में कितना आपने टैक्स लेना है, आपको कितना मिलेगा, आपने कितना रखना है। चले मैं बिजली वाला हूँ, जी, ये हुकूमत है, ये अवाम, इन शॉर्ट ये है। यस। चलें जी, अवाम को पहले आने दें। चले जी, आइए। आप सर बात सुनिएगा। क्या है बीबी, लाइन में लगो। लाइन में तो लग के आई हूँ, आप अपने कंप्यूटर पे बिजी थे ना, तो जी, आप जी। प्लीज जरा ये देख लें, हाँ। इतना ज्यादा बिल दोबारा लाइन में लग के आए, फिर से देखूंगा। नहीं साहब, मैंने घर जाना है, बहुत सारे काम है मुझे, प्लीज जरा देखें। ये क्या बहुत मसला, ज्यादा दिखाइए। देखिए ना, बहुत ज्यादा बिल आ गया है, इसको प्लीज ठीक करें आपके ना। हाथ सैनिटाइजर हुए हैं? जी जी सर, मैं अभी धो के आई हूँ, मास्क है इन आपका? हाथों को भी धोऊंगी। अब मैं कितनी दफा तो हाथ धोऊंगी मैं। बीबी मास्क कहाँ है? मास्क मैं घर भूल गई हूँ, अब अच्छा। बहुत खरीदने के पैसे नहीं है। अब आप प्लीज बिल कम करें, बच्चे रात को सोते नहीं है, लाइट आती नहीं है, क्या करें हम? क्या गरीब आवाम मर जाए क्या करें? बीबी ये इतना देखें, 100 यूनिट जो हैं आपके पहले 3 दिन में खत्म हो गए। मेरी बात सुने सुन तो सर, लीजिए सर, पहले। सर मेरी बात जी। सुने। मसला ये है, हमारे घर में लाइट आती नहीं है, बिल आ जाता है, ये क्या है, क्या माजरा है, आप बताएं ना। वापस सुने, देखिए पहले जो 100 यूनिट है जिसपे हमने गरीब आवाम का रखा हुआ है हुकूमत ने, तो वो तो 3 दिन में खत्म हो गया आपके 100 यूनिट। तो क्या करें? आपके घर में एसी है, नहीं है, फ्रिज है, नहीं है, टीवी है, नहीं है, तो बिल ठीक है। नहीं ना, ये बहुत ये ज्यादा तो बिल आप है बच साहब। गई। आप आप- ऐसे करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? बीबी आप सस्ते में बच गई। जिनके घर में एसी फ्रिज है वो लाखों रुपए में बिल दे रहे हैं, आपको तो सिर्फ 25,000 बिल है। मैं सैलरी भी नहीं है ना इतनी हमारी, क्या करें? अच्छा चलें बीबी, मैं बात करूंगा हुकूमत से, फिर आपसे आके बात कब करता हूँ। होगा ये बिजली? आज काट जाएंगे, इन्होंने आज डेडलाइन दी हुई है, क्या कोई बात नहीं, कटवा देंगे, फिर हम जुड़वा भी देंगे, मसला नहीं है। फिर ठीक हम है, कुंडा डाल लेंगे। कुंडा डाल, तभी तो आपका बिल आया ज्यादा तो ही फिर है। आप लोग सुनते नहीं है ना हमारी बात, तो फिर आवाम बीबी यही बहस मत करेगी। करें, मैं जरा आगे बात कर लूं, फिर आता हूँ। आप जरा सर बैठे, फिर आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएं, अपना बिल आप लेके कहाँ यहीं जाएं? खड़ी हो जाए, फिंगर ऑन योर लिप्स, ठीक है? 5 बजे हमारी बिजली कट जाएगी, उन्होंने कॉल करके बताया। सिक्योरिटी जी गार्ड, जी जी जी, मैं सर, मैं हूँ, मैं इनको हूँ, जरा मैं- चुप कराएं, मैं जरा हुकूमत से मिलके आ जी जाऊं। जी जी मैम, आप इधर आए, इधर आए, बीबी इधर आए। हाँ, बीबी बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, कोई बीबी नहीं बीबी सुनता। थोड़ा लेना देना करे, मामला फिट हो नहीं है, जाएगा। हमारे पास खाने को नहीं है, कुछ तो भी दो। कुछ भी नहीं है, ये क्या महंगे कपड़े करें पहने हम? हुए, कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं है, टेप है, टेप है रखा हुआ लगा है। दें इनके मुंह पे। नहीं। आ जाए। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करें।
आपके डॉलर हम तक पहुंच गए और बाकी भी मामला आप तक पहुंच जाएंगे। हुकूमत, अस्सलाम वालेकुम। बोलें। कैसे आप सरकार? ठीक है, आप बताएं हमारे वक्त ज़ाया करने के लिए क्यों आए हैं? आपसे गुजारिश है, जो गरीब आवाम है, वो एक अदद खातून भी आई आज ऑफिस में और उन्होंने कहा कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, 25,000 का बिल कैसे दें, तो अब क्या किया जाए हुकूमत? तो 2,000 दे तो रहे हैं, 23 का इंतजाम कर लें, 2,000 बहुत है। सरकार आप सही कह रही, लेकिन 2,000 में तो पेट्रोल नहीं आता। एक मिनट रुके। जी जी, नहीं, 4 पकवान काफी नहीं है। और हाँ ठीक है सरकार जी। सरकार, मैं बस आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो फी यूनिट है बिजली का, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। क्यों? आवाम वैसी पिस रही है, रोटी महंगी, चावल महंगा, पेट्रोल महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, सब महंगा। थोड़ी सी जरा उनको वो दीजिए ना, रिलीफ। आपके घर से हम बिजली ले लेते हैं, उनको दे देते हैं। नहीं, सरकार समझ गया, सरकार समझ गया। बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। जी, सरकार समझ। अल्लाह हाफ़िज़ सरकार। सर मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ बेबी, हाँ कुछ खाया भी नहीं है। पहले तो इनको दो यार, कोई रोटी बिस्किट खाएंगी? नहीं ना, घर में नहीं, वो सरकार के कुत्ते के बिस्किट है ना, वो बचे हुए, वो खाएंगी। अच्छा, आपका बिल कितना है? अरे आपका मसला सॉल्व करते हैं, दीजिए जी। 25,000 बिल है ना? ये 25,000 का आपका कैंसिल। थैंक यू असिस्टेंट, बहुत शुक्रिया। इनको एक मोमबत्ती का पैकेट दे दो, आपकी बिजली कट गई है। अल्लाह हाफिज। ये मुझे पसंद था। वेरी वेल जी, बहुत जबरदस्त। और जिस तरह से हुकूमत कैंडल्स हम मंगवाते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है और जी मोमबत्तियों का इंतजाम किया जाए। हम मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, आप भी अपने घर में मोमबत्तियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हुकूमत और नेपरा के दरमियान पिस बेचारे अवाम रहे हैं, गरीब अवाम रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है जी छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें, रोया ना करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे पास जो न्यूज़ है वो बहुत अफसोसनाक है। वो यूं कि कोविड दोबारा से देखा जाए तो हमारे मुल्क में सर उठाने लगा है। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रजिस्टर हुए हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है एक बार फिर से। और हम में से मैं कहती हूँ कोई भी नहीं चाहेगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मैं कहूँगी दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि जी जो पिछले 2 साल हमारे साथ हुआ है कि हम लॉकडाउन में चले गए थे और हम महदूद होकर रह गए थे, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम दोबारा वो टाइम फेस करें। तो बहुत सारे मामला दोबारा से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस तो यूज़ करें, एहतियात करें, जो कि नज़र नहीं आ रहा है एहतियात होती हुई। आप लोग क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, अगर कोई कह रहा है ना आपको कि मास्क ऊपर कर लें, यहाँ पर रखना, यहाँ पर रखना, ये कोई तुक नहीं बनता। अगर लगा लिया तो भाई पूरा फेस कवर कर लें। तो अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें। एंड सेकेंडली, अगर आप बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं तो उनके फेस के ऊपर तो मास्क ही नहीं होता, ठीक है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि देखिए, बच्चे जो है ना, वो अगर बीमार हो जाएंगे वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर कोई भी अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपना नहीं तो अपने बच्चों का प्लीज़ ख्याल करें। If you have noticed, if you observe, ये जो कोविड ने अटैक किया था, that was only on old age people थे, यंग लोग भी थे कुछ, लेकिन बच्चे नहीं थे। नहीं, लेकिन जब पता है जो पहली वाली जो आई थी ना वेव, उस पे तो सारे जितने भी हमारे बुजुर्ग उस पे किया, लेकिन जब सेकंड या थर्ड वाली जो आई ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टारगेट हो रहा था और जितने भी हामला खवातीन है उसको हो रहा था। तो फिर उसके बाद उनकी फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने ये काफी ज्यादा चीजें क्लियर की कि जो भी हामला खवातीन है वो भी वैक्सीन लगवा सकती है, क्योंकि उनको भी अगर कोविड हो रहा था तो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी उस वक्त, क्योंकि नन्ही सी जान, जाहिर सी बात है, अभी दुनिया में भी नहीं आई, और माँ को अगर कोविड हो जाए तो वो सूरत हाल तो बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो मैं पढ़ रही थी, एनसीओसी ने एक और भी एलामिया जारी कर दिया है, पाकिस्तान के लिए किया है। आपको पता है कि मुहर्रम जो है वो भी आने वाला है, तो उसमें तमाम तर जो है वो मजालिस वगैरह के लिए है, एनसीओसी ने बाकायदा तौर पर अब जो है वो एसओपीज जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी फासला बरकरार रखना है, आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाई जो है वो मैं कहूँगी कि आप इबादत करें, आप जाएं, मजालिस करें, लेकिन क्या है कि आप जो है वो फासला बरकरार रखें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, तो आप सेफ रह सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसा भी नहीं, अभी वो वाली सूरत हाल दोबारा से नहीं आई है जिसपे जो है वो इतनी ज्यादा हैपनिंग हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें
ये एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जापान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ था। उनके कोविड न्यूज़ कंप्लीट करने दें मुझे। पाकिस्तान का नाम आएगा लेकिन रेड लिस्ट रेड लिस्ट सुने, मैं समझ गया, आप पहुंची नहीं। इवन पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी और अमेरिका साइड भी काफ़ी जगहों पे रेड लिस्ट में था क्योंकि कोविड केसेस इतने ज़्यादा थे। लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि जी जापान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। जी बिल्कुल, इस पे तालियां बाकी सही से बजाएं। शुक्र तो ये रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं और मैं आपको बताती चलूँ ये रिस्ट्रिक्शंस इतनी खतरनाक होती हैं ना, आप जब रेड लिस्ट कंट्री में चले जाते हैं, एक तो आप बेहतर है कि ट्रैवल ना करें, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जी आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ता है 14 दिन तक के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज्यादा। इतना आपका टिकट या आपका आना जाना इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता जितना 500 किस्म के टेस्ट होते हैं। बिल्कुल, सेकंड डे भी हो रहा होगा, 8 डे भी हो रहा होगा और फिर आपका जब होटल क्वारंटाइन खत्म हो रहा होगा तब भी हो रहा होगा। अच्छा, ये उस दौरान जो आप 15 दिन की जो आप क्वारंटाइन करते हैं उसमें ना बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि यार क्या है, मतलब मैं एंजॉय करने आया हूँ या किसी काम के सिलसिले से आया हूँ, तो मुझे पहले अपने आप को लॉक करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप अपने काम या जो भी आपका व्हाटएवर प्लान है वो आप करेंगे। नहीं, एंजॉय करने जाना है, जापान क्यों जा रहा है, अजरबैजान चले जाएं, वैसे ही नॉर्मली एक बात करने जाना है, दुबई चले जाएं, दुबई तो कुछ भी आ जाओ, बस टेस्ट क्लियर कर दो। कभी कभी ऐसे वीजे होते हैं कि जिसमें आपको एंजॉय भी करना है, आपको ट्रैवलिंग भी चाहिए और आपके काम भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखें कि कोविड के जो ये मैं कहती हूँ बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत मैं एक अहम बात कह रही हूँ। अब ये मतलब नहीं है समझिएगा कि मैं खान साहब की हुकूमत के बारे में कह रही हूँ तो मैं उनकी हुकूमत की कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन थी उनकी हुकूमत से, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहुत वाज़ेह चीज़ है, वो ये है कि खान साहब ने जिस तरह से पूरा अपना जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, अंडर कंट्रोल थी सारी चीज़ें। मैं कहती हूँ पाकिस्तान ने जिस तरह से कोविड से मुकाबला किया है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो है इतनी तेजी के साथ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान was on number 1 when it comes to controlling this corona thing। बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ तिजारतें भी हो रही थी, हर चीजें हो रही थी, लेकिन क्या है कि सारी सूरत हाल कंट्रोल में थी। बस ये है कि मैं ये कहूंगी कि जो गरीब तबका है वो एक सतह थी उससे भी नीचे आ गया, क्योंकि तमाम जगहों पर आपको पता है जो डाउन साइजिंग चल रही थी, जो लोगों ने कटौती की, लोगों ने बहुत हेल्प किया। हाँ, हेल्प तो की, हेल्प की, लेकिन कटौतियां बहुत हुई हैं, पता है तनख्वाहों में बहुत कटौतियां हुई हैं गरीबों। अच्छा देखिए, आपके बिल्स तो उतने ही आए, आपके रेंट्स तो उतने ही गए, तो वो वाले मसले मसाइल थे। देखिए, अगर जहाँ बुरे लोग थे ना वहाँ अच्छे लोग थे। बिल्कुल, ये भी है। मैंने आई हैव सीन पीपल, बहुत सारे लोग हैं उनके जो मालिक मकान थे उन्होंने किराया नहीं लिए, बिजली फ्री थी टू पर्टिकुलर एरियाज कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50,000 दिया है फॉर द रेस्ट, जब तक ये 50,000 खत्म नहीं होते। ये मेरे साथ वाले लोगों के साथ हुआ था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी कंपनीज, हम अपने चैनल की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से एक बंदे को भी नहीं निकाला गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, अगर 3 गलत हैं तो 5 सही भी खड़े हैं। तो इतना इसमें कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने सस्टेन किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तभी तो वर्ल्ड बैंक ने नंबर 1 बोला, वरना वर्ल्ड बैंक हमारे सगे हैं क्या? नहीं, लेकिन ये बात भी क्लियर आई थी कि पाकिस्तान में जो नुकसान सबसे ज्यादा कोविड में हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम को हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान की जो एक पोजीशन थी एजुकेशन के लिहाज से, तालीमी जो माहौल है उसमें पाकिस्तान जो है वो निचली सतह पर आया है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और वो मैं उसके तो बिल्कुल ही खिलाफ थी जो पास आउट किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा नहीं होनी चाहिए थी। देखें हमारे यहाँ एक चीज हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट है जी कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक इतनी एजुकेशन, जैसे मैट्रिक तक आपने इसमें कंप्लीट कर लेना है। अगर 1-2 साल भी ऊपर होते हैं तो हम जज करने लग जाते हैं। देखें, बंदा क्वालिफाई होना चाहिए, जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पास कर दिया जाए, उससे हम कभी भी कोई क्वालिटी हमारी जनरेशन नहीं निकलेगी, बल्कि सिर्फ मैं तो कहता हूँ एग्जाम्स होने नहीं चाहिए। हाँ। ऐसा है, काफी एजुकेशन सिस्टम्स बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होते, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे तो घर पे ही महदूद हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये सीन हो गया था। एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे मेमोरी टेस्ट होता। जी, ये बात ये मसला है। नॉलेज अगर है तो आप एक चीज लगा दें कि इस बॉक्स को फिल करके दिखाओ या जोड़ के दिखाओ, तो ये एग्जाम समझ में आता है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम के भाई 500 वर्ड्स का ऐसे लिखे
क्यों लिखे? हाँ बिल्कुल, और वो भी वर्ड टू वर्ड लिखे, जो लिखा हुआ है वही छापो। Exactly. अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों ने स्कूल जाना भूल गए थे। स्कूल क्या है, बुक्स क्या है, बैग क्या है, बॉटल्स क्या है, मतलब आप भूल ही गए थे कि उनको स्कूल भी जाना है। और मजे की बात ये है, घर में बैठे हुए और कोरोना वायरस की वीडियो बना रहे हैं, खुद कोरोना वायरस बने हुए, और जो है वो वीडियो बना के जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो फैला रहे हैं और लोगों को टैग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मगर ये अच्छा था, अपनी फैमिली के साथ जो टाइम लोगों ने स्पेंड किया वो मुझे अच्छा लगा कि क्वालिटी टाइम जो है वो आप लोगों ने स्पेंड किया था। लेकिन कोई भी बस उस वक्त में वापस दोबारा नहीं जाना चाहेगा और कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी लाइफ। रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट को भी कोविड पॉजिटिव उनका आ गया, लेकिन ये हुआ कि जी बहुत माइल्ड से सिम्टम्स थे क्योंकि वैक्सीनेटेड थे और 2 दफा बूस्टर्स भी लगे हुए थे, तो इतना ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं किया। और पंगे ले रहे हैं वो अलग बात। तो उनको ट्रैवलिंग की वजह से ये इशू आया, लेकिन मैं कहूँगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं और बूस्टर्स भी लगवाएं जो वैक्सीनेटेड हैं, तो ताकि आप कोविड से बच सकें, ना सिर्फ आप, आपके इर्द गिर्द के बाकी लोग भी बच सकें। इसी के साथ ब्रेक का वक्त होता है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जो लोग सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको टनल के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि टनल होता क्या है, ठीक है। और जो टनल बनाने की जो महारत होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं, फिर कहीं जाके वो टनल्स बनते हैं। अभी हाल ही की बात कर लेते हैं। टनल आसान नहीं है, पहाड़ों में एक सुरंग खोदना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और बहुत ज्यादा महारत का काम है, या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं। अभी हाल ही की बात कर लेते हैं कि यूरो टनल जो है वो बना है, पानी के अंदर से बना है, और वो जो कनेक्ट है वो है यूके और फ्रांस से। जी, वो यूके से और फ्रांस से कनेक्ट हो रहा है एंड इट्स अंडर वाटर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जी यूनस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पानी के अंदर से जो है वो एक टनल बना है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग जरूर जो है वो एक विजिट कीजिएगा। अगर हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल। और अभी हाल ही में एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें जो हैं, आई मीन उसकी स्टडी जो है वो होने जा रही है। जी, किस चीज की स्टडी? मतलब टनल्स के हवाले? एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अंडरपास पे तो हमने मास्टर्स कर लिया है और जो ब्रिजेस हैं उस पे भी मास्टर्स कर लिया है, अब टनल पे हम लोग जरा मैट्रिक करेंगे। जी यूनस, ये देखिए ना, ये रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट खुल रहा है और वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स लोग हैं वो हायर किए जाएंगे और लोगों को जो है वो स्टडी दी जाएगी और सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका जो इनिशिएटिव है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने लिया है और ये बहुत अच्छा है। जी, वेरी नाइस। जी, और ये बहुत अच्छा है कि हर चीज़ की जो स्टडी है वो हमारे लोगों को होनी भी चाहिए, उनको नॉलेज भी होना चाहिए। सो आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी कि वाकई ऐसा होना चाहिए। जबकि हम तारीख में देखें तो यहाँ पे ऐसी ऐसी जगहें, ऐसे ऐसे महल और इस तरह के किले बने हुए हैं जिनका पहले ये काबिलियत हमारे पास लोगों में हुआ करती थी, तामीरात उनकी लाजवाब होती थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि जैसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से किले हैं, बहुत से मसाजिद हैं। कायद आज़म मज़ार हो गया, बादशाह मस्जिद हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी हमने नहीं बनाया, पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया। जी, तारीख की, तभी मैंने कहा है कि तारीख की बात की जाए तो तारीख में ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जो कि अभी तक वो इमारत जो हैं वो वजूद रखती हैं और अब तो काफी गिर भी गई हैं। जी, अब मेंटेनेंस का काम, जाहिर सी बात है हम लोगों ने उनका ख्याल नहीं रखा, आज के दौर के लोगों ने ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग देनी चाहिए और इस पे आगे काम होना चाहिए। बहुत अच्छा है। एज फार एज आई नो कि हमारे नॉर्दर्न साइड में टनल्स हैं, ठीक है, टनल्स हैं, बट नॉट एज अंडर वाटर टनल। जी, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक टनल ही बनेगा ना जापान से टुवर्ड्स मून, एक टनल ही होगा जो ग्रेविटी वाला जो बन रहा है, जो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जी, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। हैविंग सेड दैट, देखिए पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल। हमें बस रास्ता बता दो, मंजिल पे हम खुद पहुंच जाएंगे। हमें बस टनल बता दो, एंड पे हम खुद पहुंच जाएंगे। जी, अच्छा, ये बहुत ही देखिए, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसका आगाज किया है, तो हमारी क्या औकात है कि हम कहें अच्छा है या बुरा है। अच्छा ही होगा जब उन्होंने कहा है, उन्होंने शुरुआत की इसकी। तो देखिए, ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए अगर रखा गया है, जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है, तो हम अपने प्रोग्राम में बार बार एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है उसको जो है वो इंटर्नशिप या आप कहें कि उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए किसी भी हर चीज के हवाले से। जैसे फौज के क्यों नहीं, हमारी जो न्यू जनरेशन है
उनसे तो फोन छीनने चाहिए। पहले फोन छीने, उसके बाद आप ट्रेनिंग की बात करें। जी, आप सही कह रहे हैं। वहां भी जाकर टिकटॉक वीडियोस बन रही होगी, ये हम जा रहे हैं यहाँ पर, वो पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन ये भी खैर बुरी बात नहीं, आप करें, पैसा कमाएं। व्लॉगिंग इज गुड, आपकी ही मुल्क की प्रमोशन होती है। बिल्कुल, अगर उसको अच्छे वे में, हर चीज को अच्छे वे तो 100 में से 4% 5% आर डूइंग व्लॉगिंग, ठीक है। बाकी जो 95 है बैठे हुए हैं, वो डांस ही कर रहे हैं। ये बात कुछ महीनों बाद उनकी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, बर्दाश्त कर लें। अच्छा, डिलीट हो जाती है वैसे? सीरियसली कब डिलीट होती है? अभी जैसा बैन लगा था तब भी बहुत ज्यादा वीडियोस डिलीट हुई थी, और रिसेंटली यूनुस खान अपनी न्यूज देकर आए थे 1.2 मिलियन, आई गेस 12.1 मिलियन ओवरऑल। लेकिन वो फहाश थी, लेकिन 1% जो थी पाकिस्तानी वीडियोस थी जो कि डिलीट की गई थी। लेकिन वो फहाश थी ना वीडियोस वगैरह, वो गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। जरूरी नहीं कि फहाश हो। हाँ जी, जिन्होंने वेपन्स भी दिखाए हों या इस तरह के कोई एक्ट किए हों जो कि डेंजरस हों, स्टंट्स किए हों, तो वो चीजें भी हटा दी जाती। मगर हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल सादी सी वीडियोस है। आपका अकाउंट बचा रहेगा, डोंट वरी। कमिंग बैक टू द टनल थिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे मैं एक चीज सोच रही थी, अभी आप लोग बातें कर रहे थे, मैं सोच भी रही थी एक चीज कि जितने भी आप लोग फोन के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्कूल जो हैं हमारे मुल्क में हो जाने चाहिए कि जो इजी यानी कि एडमिशन्स मिल जाए, जैसे कि आर्मी के स्कूल हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। वहां से बच्चा जब जाएगा ना तो इंसान का बच्चा बन के डिसिप्लिन होगा ना, डिसिप्लिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉलेजेस हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कहती हूँ सारे स्कूल्स का निजाम ऐसे ही सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन जिस तरफ जा रही है, मेरे ख्याल से इनिशियल लेवल पे उन्हें स्ट्रिक्टनेस का सामना करना चाहिए, जबकि हम कहते हैं नहीं अभी तो बच्चे हैं, बदतमीजी भी करें, नहीं अभी तो बच्चे नहीं। आपको बचपन से ही उनको बहुत स्ट्रिक्टनेस में रखना चाहिए ताकि वो आगे जाके कुछ काबिल बने, ना कि नाचते गाते फिरे। एग्जैक्टली। देखिए ये जनरेशन जो है ये ऐसी है, आपको इनसे काम निकालना है, इनके लिए इनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करके आपको इनको सिखाना पड़ेगा। यू कांट फोर्स देम। वो रिबेलियस वाली एज में अगर आप देखें, आप वो वाली माँ ना बनेगा कि हमारे जमाने में तो ये होता था, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज ना बनेगा, बिकॉज जमाना बढ़ रहा है, आपको जमाने के साथ आगे बढ़ना है। अगर वो फोन नहीं छोड़ सकते, उस फोन के थ्रू आप कैसे उनको टीच कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ना। इंटरेस्ट जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि आप बच्चों की इंटरेस्ट खुद पैदा कर सकते हैं कि इस चीज में करना है। माँ बाप इतने समझदार होने चाहिए, उनको पहले पता हो कि बच्चे को किस तरह से जो है वो किस ट्रैक पर लेकर जाना है। आपकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप जो भी है गलत चीजें हैं उस सारी चीजों को आप जो है वो ब्लॉक कर दो। बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दो, उसे आजादी दे दो, हर चीज की उसे आजादी दो, लेकिन एक दूसरी आईडी से उस पर नजर भी रखो कि कहीं आपका बच्चा जो है वो थोड़ा भी इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बच्चे जो होते हैं 18 साल तक की अगर एज में कहूँ ना, उस एज तक आपका बच्चा थोड़ा भी अगर इतना सा भी बल कराया जाएगा तो वो जाएगा गलत रास्ते पर। हो गया? अगर ट्रस्ट होता है, अगर आप उस पर डाउट करेंगे तो वो ट्रस्ट नहीं रहा ना। डाउट ना करें, मैं तो कह रही हूँ कि आप स्मार्ट नहीं बन सकते। नजर रख रही हैं, क्यों रख रही हैं? स्मार्ट बने। देखिए आप अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, रखना पड़ेगा, होता है, फिक्र होती है। टीनेजर्स जो हैं, चलें वो आपके बच्चे होंगे, इंशाल्लाह 15-20 साल में आपसे ही बातें करेंगे हम, पता चलेगा कि हाउ यू हैंडल योर किड्स। आज के बच्चे बहुत क्रेजी हैं, इसके बाद वाली जनरेशन तो बहुत ज्यादा क्रेजी होगी। यू कांट पुट अ फुल स्टॉप ऑन देम। आप कॉमा भी नहीं लगा सकते। आप इतने टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं क्या आपने उनको फोन दे दिया तो अपना सेट करके आप बैठ के देख रहे होंगे, तभी मैंने कहा वो आप ही को ब्लॉक कर देंगे। नहीं, तभी मैंने कहा फोन हैक करके बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली। तभी मैंने कहा कि माँ बाप को इतना जो है वो स्मार्ट होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले वो आना चाहिए। जब बच्चा छोटा है आप उसी वक्त ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखें कि उसके इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या किस जगह पर उसका दिमाग आपको लेकर जाना है। तो ये चीजें, अगर मेरा बच्चा है और मुझे उसको फौजी बनाना है तो मैं बचपन से उसके दिल में जो है उसके दिमाग में ये चीज फीड करूंगी कि मुल्क की भलाई करनी है। तो ये मुझे लगता है माँ बाप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। और मुझे लगता है कि फोन तो देना ही नहीं चाहिए। अगर दे भी देते हैं तो बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और हम लोग अगर नजर रखते भी हैं ना तो वाकई में यूनिस की बात से एग्री करूंगी कि वो हमें ब्लॉक कर देते। इतने स्मार्ट हैं, इतनी चीजें उनको पता है जो हमें भी नहीं पता। एंड इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें जो है हमारे फोन में होती हैं और हमें यूज करना नहीं आता। सो खैर जी, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ और ब्रेक का टाइम भी हो चुका है। रावलपिंडी में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ये इंस्टीट्यूट खुला है। सो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए कि जी जो भी आप काम करें अच्छा करें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अभी ये जो सेगमेंट है आप तमाम लोगों को पता है कि इसमें बाकायदा तौर पर हम आपकी जो राय है, जो भी आपका फीडबैक है उसे शामिल करते हैं। हम उन मौजू के हवाले से बात करते हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो आप हमें बता रहे होते हैं, यानी कि इस टॉपिक में या इस सेगमेंट में जो है वो आप हमसे बराह रास्त मुखातिब हो सकते हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताऊं कि दिए गए नंबर पर जो है वो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि आपने अपना एक वॉइस नोट सेंड करना है और हमें बताना है कि हमें जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए और किस पर जी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो कौन सा टॉपिक हमारे लिए जो है वो आप लेकर आए हैं और क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, तो पहले का जैसे माहौल में होता था कि बोला जाता था कि मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरतों से उनकी एज नहीं पूछते, लेकिन अब ये तब्दील हो गई हैं सारी की सारी चीज़ें कि जैसे आप जानते हैं औरतें भी आजकल काफ़ी काम कर रही हैं हर तरीके के। जैसे मर्द काम करते हैं उसी तरह औरतें भी काम कर रही हैं। जैसे मर्द मजदूरी करता है तो औरत भी करती है, मर्द बिजनेस करता है तो औरतें भी बिजनेस कर रही हैं, जॉब करती हैं तो वो भी करता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, तो ये चीज़ है कि औरतों से भी नहीं पूछी जानी चाहिए। इवन आप जो हैं वो मर्द को अलग जज करते हैं और औरतों को उनके काम से अलग जज करते हैं। औरत कमा रही है अपने घर के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, लेकिन आप उन लोगों को जज करते हैं तो उनका जो मोटिवेशन होती है, जो उनका मॉरल लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ इस बारे में बात करें। शुक्रिया। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और एक अजीब सा ही टॉपिक जो है वो आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं कि औरतों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। और देखिए ये बात आपने सही की, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों से भी नहीं पूछनी चाहिए, औरतों से भी नहीं पूछनी चाहिए। क्या बैंक अकाउंट खोल कर दे रहे हैं आप लोग खानदान वाले जो पूछ रहे होते हैं कि जी कितना कमा लेती हो, कितना वो कर लेती हो? सो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मेरे उसमें तो कोई मुझसे सीरियसली नहीं पूछता कि मैं कितना करती हूँ, मेरे तो सारे ATM के कार्ड ही खानदान पे रहते हैं। मेरे आपके पास कहाँ से आए? वहाँ उस पार मेरा घर है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ तो खैर हर चीज़ ही शेयर कर रही होती हूँ क्योंकि उन्हीं के लिए कमाती हूँ। लेकिन जहाँ बड़े बड़े खानदान होते हैं वो भी मुझे पता है कि फुफियाँ वगैरह, आप किसी शादी में जाए, किसी तकरीब में जाए, वहाँ पर जी आपको सबके सामने जो है वो, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाएगा कितना कमा लेती हो, क्या टाइमिंग से जॉब की। अरे क्या मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? सीरियसली मुझे समझ नहीं आता। लेकिन you ना I don't think so। नॉर्मल डेज में क्यों आपसे फोन करके सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कैसे हैं आप? Exactly। जब आप शादी इवेंट्स में ही मिलेंगे आप, और कहाँ मिलते हैं? कराची में अगर हम बात करते हैं, देखें अगर आपको इसकी फिक्र है तो सबसे पहले इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि आप कैसे हैं। कभी आप ये देखें कि आपके पास बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहती कि सब खानदान एक जैसे होंगे, नो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा खानदान है। अगर बहुत बड़ा खानदान है, क्या आपके पास रोजाना या हफ्ते में एक बार तमाम खानदान वाले एक बार भी फोन करके ये पूछते हैं कि कोई टेंशन तो नहीं है, पैसे की जरूरत तो नहीं है? आप कहें किसी को कि मुझे पैसे की जरूरत है या उधार चाहिए, वो खानदान वाला आपको 1 साल तक दिखेगा भी नहीं। तो ऐसा भी हो रहा होता है, वो अपने मसले बता देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। कोविड की बात ले लेते हैं। जब कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी। कि हर कंपनी से डाउन साइजिंग इतनी हुई थी कि समझ ले कि 2 वक्त का खाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो तब लोगों ने फ़ोन करके किसी को ये नहीं कहा कि आपके घर में इस महीने राशन आया है या नहीं आया, ठीक है। बट जब आपने काम करना है या बाहर निकलना है या आप लेट नाइट भी घर आ रहे हैं तो आपको पूछा जाता है कि जी आप इतनी देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मतलब आपको पूरी डिटेल चाहिए। हमारे घर वाले हमसे पूछते नहीं है कि भाई आप लोग कहाँ थे, क्या था। सिर्फ आप लोगों को जो है घर वालों को एतबार दिलाना होता है। घर वालों को कंसर्न नहीं होगा, आपको बाहर वालों को कंसर्न होगा। नहीं देखिए ना यूनिस, देखिए घर वालों को एतबार है, ट्रस्ट है कि अगर आप लोगों को बाहर भेज भी रहे हैं, उनको ट्रस्ट है कि हमारा बच्चा, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमारा बच्चा बाहर जाके कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। मगर बाहर वाले हमेशा टो में रहते हैं, जैसे आप हमेशा एक बात कहती हैं कि उनको टो लगी रहती है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा तो मतलब अंगूठा उनको इंडस्ट्री, हाँ कि आप देखिए ना, खानदान की बात कर लें, कोई स्टेटस लगा लिया ना, कोई दुखी स्टेटस लगा लिया या वैसी कोई गाना लगा लिया, आपका दिल कर रहा है,
उससे कोई स्टोरी रिलेट नहीं कर रही, मगर उनको फोन करके ये पूछना है सब खैरियत तो है, सही फिक्र कर रही है, तो आप क्या लकी है। जी जी मैं बताती हूँ, ये फिक्र ऐसी होती है कि फोन करके डिटेल्स चाहिए होती हैं, आपकी मदद नहीं करनी होती, तो ये चीजों का उनको बहुत फिक्र रहती है। तो मैं बहुत जख्मी लोग हैं यहाँ पे। जी ये बहुत जख्मी लोग हैं, तो कोई भी स्टेटस लगा लें या कुछ भी लगा लें, उनको तो हर चीज का जो है मुंह बन जाते हैं। एग्जैक्टली तो ये तो हाल है। तो रही बात बिल्डिंग की, या आप लोग किसी भी फ्लैट में या किसी भी जगह पर रहते हैं, तो इर्द गिर्द के जितने भी लोग होते हैं वो आपको ना निन्नो लेते रहते हैं। अब ये क्या इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, अब ये क्या है, न्यू वर्ड, द सेम थिंग। ओके ओके, यस, सो उनको कुछ ना कुछ जानना है कि जी इसके घर में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कितने बजे आ रहा है। तो ये मोहल्ले वालों को भी जो है ना फिक्र होती है, हमारे मोहल्ले की बच्ची है ये। मेरे ख्याल से सिर्फ फैमिली नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी का ही इशू है कि हमें टो लगी रहती है, हमें हमदर्दी नहीं होती बेसिकली, लेकिन हमें बस ये होता है कि अगर ये इंसान अपनी जिंदगी में काम कर रहा है तो कितने पैसे आ रहे हैं इसके पास और क्या मामला चल रहे हैं। और आपने स्टेटस वाली बात बड़े मजे की थी, बाकी यही होता है कि अगर इवन आपने ऐसे भी जर्नली एक चीज आपको अच्छी लग गई, एक ऐसी कोटेशन जो कि शायद कहीं रूड हो थोड़ी सी, लेकिन एक मैसेज दे रही हो, आपने लगा दी जी, आपको पता भी नहीं चलेगा खानदान में किसका मुंह बन गया, तो आप ब्लॉक कर दे ना उनको, ब्लॉक कर दे खानदान वालों को। ये कर अब समझ नहीं आता कभी वेरी कभी। नाइस, आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ब्लॉक करने वाला सीन ये भी होता है कि अगर सही नाम से आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो फेक आईडी बना लेगा, आपको फॉलो जरूर करना है। तो प्राइवेसी लगाए ना, ऐसी लगाए कि ना करें आप कैसे, मतलब हम तो पब्लिक पब्लिक प्रोफाइल होती है और इसको तो हम रोकथाम नहीं कर सकते, लेकिन बात आती है सैलरी पूछने की। बाकी मैं कहती हूँ कि जैसा हम लोग अपनी बात कर ले, हमारी आदत नहीं होती, हमारे पास एक तो टाइम भी नहीं होता, और दूसरी बात अब अगर हम फारिग भी हैं तो हमारी आदत नहीं है कि जी हम पूछें जी आपका ऑफिस कहाँ है, जी आपकी जॉब आवर्स क्या हैं, आपको ओवर टाइम पे कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने मिल जाते हैं, वैसे कब मिलते हैं, ये सवाल हम नहीं करते। एक क्योंकि मैं कहती हूँ अनएथिकल है ये चीज। Maybe the other person wants to join your company. It's not like that. Oh, how is like बिल्कुल that? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो बल्कि इस चीज को बुरा मान जाते हैं कि ये कौन सा तरीका है जी, आप अपने मामले में बुरा मान जाते हैं कि जी हम पे नजर रख रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप जब दूसरे के बारे में पूछ रहे हो तब आपके रूल्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये बहुत अनएथिकल है। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो देखिए ना करें, अच्छा नहीं लगता। और आपकी फैमिली को पता होता है बेसिकली, मैं बची भी हूँ इन चीजों से, शुक्र है, उनको पता होता है, लेकिन उसके अलावा मैं कहती हूँ आप अपने काम पे ध्यान दें, ये ना करें, मुहसिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। देखिए अगर ये बुरा लग रहा है आपको तो फिर शादी के टाइम पे जो लड़का है उससे भी ना पूछा जाए कि कितना कमा लेते हो। वो तो हक है ना यूनुस। नहीं तो फिर इस टाइम पे क्या है, शादी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब बहनों की शादी हुई है तो हमने नहीं पूछा। नहीं तो फिर बेवकूफी की ना हमने। नहीं देखिए इंसान का खानदानी होना वो चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, और ये जो पैसा और ये सारी चीजें नसीब से जुड़ी हुई होती हैं। द कंसर्न कि अगर मेरी बेटी है तो मैं एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना वो कितना कमाता है। वो आप इंक्वायरी करवाएं, लेकिन यहाँ फैमिली की बात हो रही है ना। अच्छा मैं बात बता रहा हूँ, कंसर्न सेम गोज तब अगर आज के जमाने में अब शादियां ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई लड़की के पास जाते हैं कि बेटा क्या पढ़ा है, क्या चीजें, एक सवाल और आना चाहिए कितना कमा लेती हो, बिकॉज आज के जमाने में एक बंदा कमाए 10 बंदे खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो औरत को भी कमाना जरूरी है, शौहर का साथ देना जरूरी है, ठीक है। और अगर 4 बीवी हैं तो 4 साथ हो गए आपके, मगर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ज्यादती करके ये रूड लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। वैसे तो जहाँ रिश्तों की बात हुई है तो इस तरह के सवालात करने नहीं चाहिए। लोग बहुत ज्यादा मीन हो जाते हैं इस तरह के मामलात में, जी स्कूलिंग कहाँ से की है, जी आप लोग खाने अपनी ग्रोसरी कहाँ से लेकर आते हैं, आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं, आपका ही कंसर्न नहीं है। आपका मकसद होना चाहिए सामने वाला बंदा कैसा है। टैकल द सिचुएशन। अब ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं जल्दी से बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लड़की हूँ, ठीक है, बारी बारी आप जल्दी से सवाल कीजिए, एक एक सवाल रिगार्डिंग माय पैसा, एज, जो भी है, इनकम, तो मैं आपको जवाब दूंगा कैसे टैकल किया जाए खवातीन के लिए। जी बताएं। बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हो भाई, कितने पैसे आ रहे हैं? पैसे नहीं देते ये लोग, बस गुजारा हो रहा है, आने जाने का खर्चा। ऐसे कैसे आना जाना भी तो कर रहे हो ना, खर्चा भी तो हो रहा होगा। पिक एंड ड्रॉप देते हैं, पैसे सैलरी नहीं आई 6 महीने से। अच्छा स्टूडियो कहाँ है वैसे? जी स्टूडियो कहाँ है वैसे? एक कराची में। ये तो बड़ी बता नहीं रहे, छुपा रहे हो। नहीं, वो गाड़ी वाला आता है, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, आंखों में पट्टी बांध के लेके जाते हैं। यही आंखों में पट्टी ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़ी हो? घर में पढ़ा रहती हूँ। नहीं कहाँ तक पढ़ी? एजुकेशन कितनी है? मैं अब ग्रेजुएशन में 3 दफा फेल हो चुकी जी। स्किन पे क्या लगाती हैं आप? स्किन पे टमाटर। टमाटर। ये तो पतले कैसे होते जा रहे हो, ये तो बताओ। खाने को नहीं मिल रहा।
तो ऐसे सवाल का जवाब दें तो वो सवाल करना छोड़ देंगे, झगड़े हो जाएंगे। मिल गया, करवा लिया आपने बेटी का रिश्ता। नहीं, आप देखिए सवाल को टैकल कर, देखिए ब्रेक का टाइम हो गया है। टैकल योर प्रॉब्लम्स, डोंट कंप्लेन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे, लेकिन जी आपको पता है कि हमारे कराची का जो मौसम है वो हमेशा तब्दील होता रहता है। बाय दैट कि हमारा कराची, हमारा कराची, सबका कराची, ये क्या मतलब कि मेरा कराची हमारा कराची? सबका कराची है। ये छोड़ दें कि कराची में कोई और कौम नहीं रह सकती, ये छोड़ दें बात। हम अब आगे बढ़ चुके हैं, 70 साल गुजर गए इस मुल्क को आजाद हुए, 70 साल से ऊपर गुजर गए। आज भी हम इसमें फंसे हुए, मेरा कराची, तेरा लाहौर, उसका इस्लामाबाद। नहीं, तभी मेरा नहीं कहा, हमारा कराची, सबका, हमारा, हाँ जी। तो आपका ही बोले ना, आपका और हमारा। जी, आपका, मेरा, आपका, हम सबका, आपका, नहीं, कैमरामैन का, इनका, डायरेक्टर का, इनका जी, दुनिया के हर एक कोने में रहने वालों का। नहीं, उनका कराची नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों का कराची है। ऐसे के साउथ पोल वालों को भी आप मेंशन, मैं सब उधर तो बालू है। लंदन में रहने वालों का कराची, यस। यूएस में रहने वालों का कराची, यस। दुनिया के हर कोने में हर एक का पाकिस्तानी का कराची, हर एक पाकिस्तानी, हर एक बैनुल अक़वामी शरीयत रखने वाले का कराची। नहीं, वो जमीन वैसी चाइना कटिंग चल रही है। देखिए मैंने तो हम कहकर जो है वो बात को टालने की कोशिश की। अब जब आपने कह दिया हर एक के दिल में बसने वाला कराची, हर एक मिलकर खाने वाला कराची, और ना खत्म होने वाला कराची, सबको सपोर्ट करने वाला कराची, ना डूबने वाला कराची, डूबने वाला कराची, भत्ता देने वाला कराची, पानी वाला कराची, मोबाइल स्नैचिंग करवाने वाला कराची, को पालने वाला कराची। ये नहीं ये भी है। सना जी यहाँ पे बोलिए, चलना शुरू हो गया अपने टॉपिक की तरफ। मुझे भी ये लगता है। सबसे पहले बंद होने वाला कराची। चले, लॉकडाउन में 9 बजे बंद होने वाला कराची, ना बंद होने वाला कराची, जल्दी पूरे पाकिस्तान में सबसे देर तक जागने वाला कराची। ये बात तो है जी, कराची रात को लेट ऑर्डर करना कराची, खाते पीते लोग हैं यहाँ पे, सब कौमें साथ हैं। कराची क्यों खाएगा? कराची को लोग खा रहे हैं, कराची को फूड ऑर्डर कर, खाना बेचारे, हम बेचारे क्या हुआ कराची में? क्या हुआ हमारे कराची में? तो शुक्र तमाम लोग कराची से जो है वो आए तो सही दोबारा से। हम कराची में ही हैं। सना जी क्या हो गया? वी आर इन कराची, वी आर सिटिंग इन कराची। मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग कराची में खो गए, डूब गए कराची में। बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना। जितना तो लाहौर है उतना तो कराची में गुलिस्तान जौहर है। ये बात तो है जी, कराची हमारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हुकूमत कहती है कि हमने जी इस जगह पर जो है वो काम किया है, तो हमें पता ही नहीं होता वो जगह कहाँ पर है, उसका रास्ता कहाँ पर है। कराची बहुत बड़ा है, बिल्कुल। इसलिए जो बात है, बेचारे सियासतदान सही कहते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। हम थोड़ी ना जाते हैं हर इलाके में। अब इत्तेफाक से जिस इलाके में हम जाते हैं वहीं काम नहीं हो रहा होता। अब आगे आप लोग समझदार हैं, लेकिन जी कराची में क्या हो रहा है? कराची इतना बड़ा है कि स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे कि लेट्स सपोज जी मलीर में बारिश हो रही है तो डिफेंस में नहीं हो रही, तो मतलब आप देखें कि इतना बड़ा कराची है कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा कैसे? ये गूगल मैप में इतना सारा है। हाँ वो तो लेकिन आपकी न्यूज़ क्या है ये तो बताएं। फाइनली चले जी मैं बताऊं, न्यूज़ इतनी वो नहीं है, वैसे तो बड़ी है। चले बाराने रहमत जो है वो बरस रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमें भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को पता है अभी जो है वो मानसून का जिस तरह से जो है वो सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो आ रही हैं, बाकायदा तौर पर बारिशें जो हैं वो अब आना स्टार्ट हो गई। लेकिन जी आपने एहतियात करना है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने जो है वो एक हाई अलर्ट जारी करते हुए ये बात कह दी है कि अब जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो गरज चमक के साथ, बारिशों के साथ, पहले भी हो रही हैं, अभी आगे भी होंगी, इतनी ज्यादा होंगी कि तूफानी बारिशें जो है वो बाकायदा तौर पर कराची में शुरू होंगी। लेकिन कराची, क्योंकि हम सबका कराची मिल बांट कर खाने के लिए पेश होता है हमेशा कराची, तो कराची की सड़कों का बहुत ज्यादा जो है वो बुरा हाल हो जाता है। लेकिन कराची के साथ हम लाहौर को नहीं भूल सकते, जो लाहौर में हुआ है अभी। लाहौर है जी, लाहौर है। लेकिन लाहौर में क्या हुआ है कि लाहौर में तारीखी सतह पर जो एक रैकेट है वो टूट गया बारिशों का। 20 years का, if I'm not wrong। हाँ 20
तारीखी हुई ना, देखिए ना 20 इयर्स कहाँ जी इतनी बड़े 20 years, 200 सदी का कर ले हम। नहीं लेकिन 20 साल बहुत है, बहुत 2 decades। हाँ, जी, तो record 20 साल का रिकॉर्ड जो है वो लाहौर में टूटा है, लेकिन लाहौर में अफसोस के साथ किसने इतनी 100 मीटर रेस थी, किस चीज का रिकॉर्ड टूटा? बारिशों का था अच्छा, ना। बारिश का पूछ रहे हैं। तेज अच्छा, बारिशें जो आती है ना, वो वाली ये बारिशें। ये हल्की बारिश है, तेज बारिश यूं होती है, जब तेज बारिश आती है तो पानी भी बहुत सारा आता तो है। तेज पानी आता है। और तेज पानी आता है। आगे हम ये नहीं भूल सकते कि सिंध यूं है और पंजाब यूं है, ये हम तारीखी जुमले हैं जो हम नहीं भूल सकते। लेकिन जी आप लोगों को मुझे ये बताएं, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप जो है वो महकमा मौसमियात होते या आप हुकूमत होते, तो आप ऐसा कौन सा जो है वो काम करते जिससे आप नकासी आप कर सकते, मतलब पानी निकाल सकते? पानी निकाल सकते जी। हैं। देखिए पहली बात तो है कि ये क्योंकि इतना बड़ा है, कंट्रोल करना मुश्किल है। जी। आई ऑलवेज से कि शहर जो है, बड़े जो टॉप नॉच शहर होते हैं दुनिया में, वो यूं नहीं बढ़ते, वो यूं बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स बनती हैं, स्काई स्केपर्स बनते हैं, ताकि ज्यादा हजारों लोग एक बिल्डिंग में रह सके। बड़े बड़े बनने चाहिए, वो नहीं बन रहे अनफॉर्चुनेटली। और अगर मैं होता तो क्या करता? जो हो रहा है वही करता। अगर मतलब कुछ ना करते? नहीं सुने, बहुत कुछ करता। जैसी बारिश होती मैं बिजली बंद करता। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ कराची, बिकॉज यहाँ पे सामने सुनामी भी आ रहा होगा ना, कराची के अवाम जो है वो सीवी पहुंच जाएंगे, अरे सुनामी कैसा होता है। नीलोफर के नाम से एक टोर्नेडो आ रहा था, अगर आपको याद हो, तो पूरा कराची सीवी पहुंच गया था। सीवी पे पांव रखने की जगह नहीं थी, पांव रखो तो नीचे 2 बंदे हो जाते थे, इतना रश होता था वहां पे। तो जब ये बारिश होती है तो ये आवाम निकल जाती है बाहर, तो ये बाहर निकलती है, तो फिर अल्लाह माफ करे, बिजली के खंबे की वजह से बहुत लोगों की जाने गई है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। मैं भी होता, मैं भी यही करता। जैसी बारिश हो भाई बिजली बंद करो, क्योंकि आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, उनको घर नहीं बिठा सकते। अब उनके लिए सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं? जो खड्डे जो टूट गए उधर आप दरख्त फंसा दो, उधर कोई डंडे फंसा दो, ताकि आवाम को चले, इधर गटर है तो बाइक या बंदा कोई साइड पे चले, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 1-2 में गवर्नमेंट के मैकेनिक्स जो है ना, 1-2 नहीं, कोई हर एरिया में 2-2 गवर्नमेंट की तरफ से मैकेनिक छोड़ देता। ठीक है, किसी की बाइक खराब छोड़ देते, हाँ कि बाइक ठीक करो बेटा, किसी की गाड़ी खराब हुई, गाड़ी ठीक कर दो, तो ये मैं करता। बहुत जबरदस्त बात है। यानी उन खड्डों को भरना नहीं है, रोड्स को ठीक करना नहीं है, डंडे पानी लगा कैसे दो जाएगा? पानी कैसे जाएगा? सिविल सिस्टम बना हुआ है कुछ यहाँ तो पे। किया ना, कुछ तो किया, चले, ये भी कुछ तो उम्मीद कर नहीं थी मुझे, लेकिन कर लिया। चले आप बताएं क्या करती हैं आप? मैंने जिस तरह के हमारे प्रीवियस शो में भी एक रिपोर्ट आपको दी थी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ये होगा, पानी प्रिजर्व भी किया जा सकता है, और जो ज़्यादा पानी हो तो उसका, अगर हमारा सर्विस का निज़ाम बेहतर हो जाए तो दोनों तरह से देखें, हम पानी कंजर्व भी कर सकते हैं और उसको वेस्ट भी कर सकते हैं। आप सारा गटर का पानी जो है ना, अगर कराची की बात करते हैं, सिंध असेंबली की तरफ डाल दें। हाँ मैं बता रहा हूँ, सिंध असेंबली की तरफ, गवर्नर हाउस के सामने, सीएम हाउस के सामने आगे एरिया बना हुआ है, वहां पे आप पानी फेंक सकते हैं। सिंध असेंबली के सामने, गवर्नर हाउस के सामने और सीएम हाउस के सामने, कराची में जो रेड जोन एरिया में आता है, तो उसको थोड़ा सा आप क्रॉस लेके जाएंगे ना, तो उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे होगा, अराउंड 70 किलोमीटर थोड़ा सा आगे, तो वहां पे आप डंप कर सकते हैं पानी। कोई नाला तो नहीं है? लेकिन जी कोई नाला तो नहीं है वहां पे? 70 किलोमीटर बोला मैंने, कोई तो नाला आएगा। एनीवेज जी, आप मुझसे पूछना चाहेंगी? जी आप तो मैं ये बताती हूँ कि जी अगर इस चीज को देख रही होती तो मैं सिविल सिस्टम जो है वो मैं बेहतर करती, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी अगर कैसे करती, बनाने लेट्स बी पड़ते, प्रैक्टिकल अबाउट इट। ये सारी चीजें तो आपको पता है, इंजीनियर को पता होती है कि क्या चीज कहाँ पर तो कैसे करती हैं, ये तो पूछ रहा हूँ। सर्विस सिस्टम सही करती देखिए है। अभी तो हमारे स्टडी हमें वो भी देख रहे हैं ना, जो जिनका ये काम है, हमें तो वो भी देख रहे हैं, वो भी हमसे इंजीनियर देख रहे हैं, वो हमसे एडवाइस मांग रहे हैं। 2-3 मैसेजेस तो मैंने ये रिसीव किया, दे रही हूँ एडवाइस। मुझे भी आया मैसेज, मैंने ब्लॉक किया। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इट्स अ उर्दू शो। यस, तो उनको बताएं। देखिए जी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, तो मैं तो इंजीनियरिंग का ही डिपार्टमेंट को चूज करूंगी कि वो प्रॉपर्ली तरीके से इसके ऊपर सर्च करे और इसके ऊपर काम करे। देखिए मैं बताता हूं, और ये बात अलग होगी कि मैं सर पे खड़ी रहकर जो है काम करवाऊंगा। लॉन्ग बूट्स पहनेगा और कॉबो हैट पहनना ना भूलिएगा। यूनस, देखिए आपके ऊपर अगर मुसीबत आई है तो आपको खुद, जब तक आप सर पे नहीं खड़े होंगे तब तक आप काम नहीं करवा सकते। आपके लोग सही नहीं है, आपको सर पे खड़ा होना क्यों पड़ रहा है? देखिए मैं तो डॉक्टर भी हूँ, मैं आपको अपना पूरा नाम भी बता दूं, दैट इज डॉक्टर यूनस। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सिविल सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। कैसे? इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। क्या? अब इतना इजी है तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि कैसे सही हो। इजी नहीं, मतलब आप सीरियसली पीएचडी होल्डर है और आप बता रहे हैं कि इतना इजी है कि सबको पता होना चाहिए कि इतना इजी है। और वो मैं बताऊं थोड़ा सा कि क्या है। जी। कुछ ना करो, जो हो रहा है
वो होने दो, जिस तरह हो रहा है उसके साथ होने दो और चलते रहो। जैसे पानी बह रहा है, आप भी स्विमिंग सीखें, बेहतरीन है, आपके काम आएगी। जिस तरह बारिशें आ रही हैं, एक आइडिया दे सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारी अगर पानी है तो बोट्स जो हैं वो अरेंज। एग्जैक्टली, मेरा भी यही ख्याल है कि हमें बोट्स अरेंज करनी चाहिए और बोट्स पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मानसून का वेदर है कराची में वो ज्यादा टाइम लिमिट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन दो हब डैम भर चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है, तो इस वक्त मेरे ख्याल से कराची वालों को ये करना पड़ेगा कि जी कश्तियों का इंतजाम करें, क्योंकि हमारे काम नहीं रुक सकते, कराची रुक नहीं सकता, 24/7 चलने वाला ये शहर है। तो मेरे ख्याल से हमें कश्तियों का इंतजाम करना चाहिए। डैम भी ओवर हो गया, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ओवर हो गया, पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ओवर हो गया। कुछ भी, लेकिन तमाम हमारे जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, देखिए मैं तो यही कहूंगी कि हमारे अवाम जो है, प्लीज आप लोग जो है वो हुकूमत के आसरे पे ना रहे। क्या पता हुकूमत आपके आसरे में हो, तो खुद से कुछ करो। अगर बोट भी नहीं मिलती तो बिल बोट निकालो, उसको कश्ती बनाओ और चलो अपने सफर पर। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश कर रहा हूं। इफ यू आर 6'2", 6 feet 2 inches, तो दैट मीन्स आप 94 वर्ल्ड की पॉपुलेशन से लंबे हैं। वाह 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 वाह। दैट मीन्स आई एम वेरी टॉल। आई एम 6'3", माशाल्लाह। आई एम पासिंग द बॉल। यस यस, आई एम पासिंग द बॉल टू यू। सीरियसली सना जी। थैंक यू यूनुस खान। अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि मछली जो है जल की रानी है। हाँ जी, मन उसका पानी है, हाथ लगाओ। प्लीज पास द बॉल। मेरा फैक्ट जी कहता है कि मछली की आंखें जो है वो इसलिए खुली रहती है क्योंकि मछली के पास जो है वो आईलेट्स नहीं होती। यस 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 यस। पानी में भी खुली रहती है। सोती भी तो आंखें खोल के सोती है। जी जी, उनकी आंखों में पानी भी नहीं जाता। अल्लाह की कुदरत, नेचर। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जी स्नेल के जो दांत होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कोयले से डायमंड बनाते हैं ना, वो चेंज करते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इतने सख्त होते हैं कि वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी उनकी शार्प है जी, इतने उनकी स्ट्रेंथ इससे कंपेयर की गई है कि वो इतने शार्प होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ना बताएं अगली बार जो बकरा ईद आएगी इसमें कसाई इसके दांत लेकर आ जाएंगे। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप रात में सोते हैं या तो फिर आप लोग अपने तकिए पे हल्का सा परफ्यूम लगा लें या फिर अपने आप को परफ्यूम लगाएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी और जल्दी आएगी नींद। एंड अनदर फैक्ट इज कि बॉडी स्प्रे जो है ना वो हमेशा आपको रात में लगाना चाहिए सोने से पहले, नॉट इन द मॉर्निंग। जी, लेकिन ये एडवाइस माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए नहीं है। no, आप लोग दूर रहे। लाइट परफ्यूम लगा सकते हैं। इतर लगा लें। इतर से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। लाइट परफ्यूम नहीं, बेहतर ये है जो जिनको सर में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है या माइग्रेन पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतर ये कि आप ऑर्गेनिक ऑयल जो कि जिसमें नेचुरल खुशबू होती है वो आप तकिए पर लगाएं या थोड़ा सा आप यहाँ लगाएं तो उससे बेहतर होता है, लेवेंडर वगैरह का। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिलिडोशियस फैक्ट है ये। डिड यू नो क्या 75% औरतें जब सवाल करती हैं तो उस सवाल का जवाब जो है उनको पहले से पता होता है। यस, और अक्सर औरतें ये भी कहती हैं कि कुछ नहीं। जी जी जी। इसलिए कहते हैं जब पूछा जाए ना तो सच बोल देना चाहिए क्योंकि उनको पहले से पता होता है। यस यस यस। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी और क्या। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। और मेरा फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब बोलना www बोलने से ज्यादा तेज बोला जा सकता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब उसकी शॉर्ट फॉर्म है www, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब आप जल्दी बोल सकते हैं। नहीं, यस यस यस, www वर्ल्ड वाइड वेब मुश्किल। वर्ल्ड वाइड वेब। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी आपके पेट में अगर दर्द रहता है और ठीक ही नहीं कभी भी होता, आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मैं आपको एक इलाज बताऊंगी और फैक्ट भी है कि आपने क्या करना है, एलोवेरा की एक जो है वो एक पीस जो है वो आपने सुबह निहार मुंह जो है वो खाना है तो आपका जो स्टमक है वो ठीक हो जाएगा। नाइस। इतना कड़वा होता है वो। आई नो, मगर ये है कि स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी मुझे बहुत समझ नहीं आता, अक्सर चीजें कहते हैं जी पानी भी निहार मुंह पिए, लहसुन भी निहार मुंह खाएं, और ये सारे अगर हम निहार मुंह खा लेंगे मतलब वो फर्स्ट सेकंड ये मसला नहीं हो जाएगा? एक चीज खा ली तो निहार मुंह रहा ही नहीं। एक टिप पे फॉलो करें ना, सारी टिप पे फॉलो मत करें। अपने मुंह से खाएं, निहार के मुंह से क्यों खा रहे हैं? प्लीज पास द बॉल
टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है, फैक्ट के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आप नहाने से पहले, जैसे कि जो भी खवातीन या मर्द जो है वो ऑयलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो अगर आप उसके साथ जो है वो एक गर्म टवल लेंगे और उसे अपने बालों पर जो है वो ऑयल लगाया, उसके बाद उसे लपेट लिया, उसके ऊपर आपने शॉपर जो है वो भी अगर आपने लपेट ली, तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत जल्दी जो है वो आपके न्यू जो बाल होंगे, नए बाल जो है उसकी ग्रोथ करता है। Yes. तेल लगा के ऊपर शॉपर लगाएं? नहीं, उसके ऊपर टवल गरम करके तेल लगा के और आपने शॉपर को कवर करना है, फिर उसके बाद जो है गर्म टॉवल जो है वो आपने कवर करके और छोड़ देना है जितने टाइम भी आपने ऑयल इतनी लगाना है। मेहनत कौन कराए? हम मगर देखिए जाएंगे, बाल आपके बहुत अच्छे हो हम जाएंगे। होटल में जाएंगे, आधा घंटा मालिश करवा लेंगे आराम से। इतनी मेहनत कौन करे? प्लीज पास द बॉल। मगर लड़कियां करती हैं, लड़कियां right? करती हाँ, हैं। yes, यस yes. टू यू। मैं आपको बड़ा खतरनाक फैक्ट बताने लगा। जी, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी, आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? कौन सी है? ये आवाम से पूछा था। ये रिडल है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ अजीब सही जवाब होगा। समटाइम जनरल नॉलेज भी पूछ लेता हूं। इट्स नॉट अ बिग डील। या शीशम की। शीशम नहीं हाँ, नहीं शीशम की भी होती है, नहीं, महंगी नहीं, होती है। लासानी आई गेस। ये सबसे सस्ती है, अच्छा, बहुत पतली होती है। द करेक्ट आंसर इज बाय बिलाल साहब और द करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जी जी। द करेक्ट आंसर इज अफ्रीकन ब्लैकवुड। ओके। यस। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। पूछिए। वो कौन सा जानवर है जो साल में 1 करोड़ अंडे देता है? 1 करोड़? कबूतर तो नहीं है? नहीं, जानवर का है आपने। हाँ, जानवर ही, कीड़ा। एनीथिंग जानवर एक क्या मिनट, होता है? जानवर सियासतदानों की बात नहीं कर रहा। मैं बताऊं? जी। पोल्ट्री फार्म। हाँ? पोल्ट्री फार्म जानवर है वो। नहीं, आप देखिए ना, रिडल तो रिडल है। हाँ जी। रिडल तो रिडल है। लेकिन वो कहीं से बन नहीं रहा कनेक्शन। एक 10 9 8 जानवर अंडे कहाँ देते हैं? ये तो कॉमन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जानवर तो मेरा वाला ममालिया होते हैं, वो नहीं देते। फाइनेंस। कीड़ों की बात की जाए तो आई गेस खटमल। नहीं, ना जी। जानवर अंडे नहीं 1 देते। करोड़ नहीं दे सकते। जानवर क्यों नहीं देते अंडे? जानवर अंडे कहाँ में देते हैं? 28,000 दे देते हैं। देते हैं। यस। चलें और इजी कर देते हैं। जानवर- सी एनिमल है। सी एनिमल है। चलें। मछलियां होती हैं। ओए होए, वेरी नाइस। सी एनिमल मछली होती है। वहां पे कोई कबूतर तो मैंने तैरते देखा नहीं। फाइंडिंग नीमो वाली, उसकी मुझे पता नहीं उसको कहते क्या है, लेकिन कछुआ। फाइंडिंग नीमो वाली जो नीमो वाली मछली थी ना, वो ढेर सारे नहीं 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 1 करोड़ अंडे। गेस कछुआ। कछुआ 1 करोड़ अंडे देता है। दे सकता है, बिल्कुल रुशिया दे सकता है। आपने कहा है तो मैं तो कहता हूँ रशिया में मगरमच्छ में अब तुक्के लगा रहे हैं। नहीं, तुक्के ना लगाए ना। देखिए, दिस इज नॉट अ वो वाला शो जिसमें बाइकें मिलती हैं। दिस इज नॉट अ तुक्का शो। यस, द करेक्ट आंसर इज ब्लूफिन टूना फिश। कयामत में भी नहीं आता बात भैया। तो वही है ना, फिश की बात हो रही है। टूना फिश बहुत ज्यादा अंडे देती है वैसे। नीमो की आंटी भी जो थी ना, वो थोड़ी ब्लू सी थी। हमने नहीं देखे कार्टून्स और आप अभी तक कार्टून्स देख रही है। हम दैट्स भी वेरी देखते हैं गुड। यूनुस। नहीं, नीमो फिल्म आराम से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। वो कौन सा जानवर है जो अपनी जबान से अपना कान साफ कर लेता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, सना कादिर। थैंक यू सो मच आपका और आप तमाम लोगों का। और जी मेरे पास आज जो शायरी है या गज़ल है वो जी नसीर तुराबी साहब की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ इसकी गज़ल शुरू करने से पहले। वो ये है कि जब पाक बंगाल के दरमियान जो है वो कशीदगी हुई थी और उसमें जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। उस वक्त जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके अपने जो है वो एक उस कोने में चले गए, एक उस कोने में चले गए थे वो अपने। और उस दौरान जो है उस कशीदगी के दौरान जो अपने थे, जो प्यारे थे, जब वो बिछड़े तो उनका दर्द जो है वो हम और आप तो फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अपना अगर आपका सडनली जो है वो बिछड़ जाए तो उसका दर्द तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के बिछड़ने का दर्द महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिससे वो इंसान बिछड़ा है सिर्फ वही जानता है कि उसके दिल में क्या गुजर रही है। तो नसीर तुराबी साहब ने उस वक्त जो है ये गजल लिखी थी, तो मैं चाहूंगी कि आप मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। वाह वाह कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी। वाह 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 ना अपना रंज ना औरों का दुख ना तेरा मलाल। वाह शबे फराक कभी हमने यूं गिनवाई न थी। वाह वाह मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर शिकस्त पाई न थी। वाह 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 अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर वाह।
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वाह 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 वाह। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, वाह गजल भी वो जो आज तक किसी को सुनाई न थी। वाह 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 वाह। किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन, वाह वाह। सदा तो आई थी मगर दुहाई न थी। क्या बात। कभी ये हाल कि दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला कि जैसे आशनाई न थी। वाह वाह वाह। अजीब होती है ये राहे सुखन नसीर, अजीब होती है ये राहे सुखन नसीर, वहां भी आ गए जहां तक रसाई न थी। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वेरी नाइस वेरी नाइस। और एज फार एज आई नो, मे बी आई एम रॉन्ग, ये तो मायरा खान के ड्रामे का गाना था। जी 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 जी। इस गजल को बाकायदा तौर पर बहुत सारे जितने भी अदीब हैं उन्होंने भी इस गजल को उसके बाद जो है वो इस्तेमाल किया बाकायदा तौर पर। हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा बना था, उसका टाइटल सॉन्ग जो है वो भी इसी पर जी, था, जी, जी। वो हम सफर था। लेकिन यही है कि इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है, जिसके जो मैंने आज कोशिश की कि इस गजल के पीछे का मफहूम आपको जो है वो बताया जाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान और हम सबको जो है वो अपने सारे मेजबान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.